अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुका है कि कैसे इंजन अपने अंदर पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट लेके रखता है और वो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, एक टाइमिंग में जुड़ी हुई होती हैं और ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ वर्कआउट कर रही होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ऑटो साइकिल पर पूरा जो है फोर स्टॉक इंजन जो है ना वो वर्कआउट हो रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये हमारे वेल्व्स लगे हुए हैं, पिस्टन ये लगा हुआ है, ये दोनों वेल्व्स हैं, एक इनटेक है, एक एग्जॉस्ट वेल्व है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आई बना देता हूँ ताकि इनटेक हो जाए और ये हो जाएगा हमारा एग्जॉस्ट वेल्व। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरी इस डायग्राम को समझने के लिए। और यही वो ऑटो साइकिल है जो फोर स्टॉक की बेस पे पूरा प्रिंसिपल को समझा रही होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है इनटेक का स्टॉक होगा। फोर स्टॉक के अंदर जैसे पता है आप सबको कि इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो इसलिए हम पहले इनटेक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब इनटेक हो रहा होगा तो हमारा ये इनटेक वाल्व ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वो ओपन हो गया और इनटेक वाल्व पर यहाँ से टीडीसी, मैंने बताया था टीडीसी कहते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी और बीडीसी कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रैवल होगा, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एरिया ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा ये इनटेक है, यहाँ पर इनटेक लिखा हुआ है और ये एरिया इनटेक है। तो हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जब पिस्टन आ रहा होगा तो ये बीडीसी की तरफ आ रहा होगा, यानी कि ये टीडीसी हो गया हमारा और ये हमारा बीडीसी हो गया। यानी इस अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहाँ से पॉइंट जा रहा है बीडीसी की तरफ, पिस्टन नीचे आ रहा है और इस ड्यूरेशन के अंदर हमारा इनटेक वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है। ये चीजें हमारी याद रखने की है कि इनटेक वाल्व यहाँ पर जो है ना ओपन होगा और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। ग्राफ के अंदर हम जा रहे हैं बीडीसी की तरफ। बीडीसी के पॉइंट आने के बाद अब हम जाएंगे कंप्रेशन स्टॉक की तरफ, यानी कि सब चीजों को एक मर्ज करने के लिए तरफ, यानी दबाने की तरफ कंप्रेशन स्टॉक होगा। जब ये पूरा बीडीसी की तरफ आ जाएगा ये पॉइंट पर तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं कंप्रेशन स्टॉक की तरफ। कंप्रेशन स्टॉक होगा तो इसी तरीके से इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ से टीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। फिजिकली मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिजिकली हो रहा होगा और ये जो है डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। अब हम टीडीसी की तरफ जा रहे हैं। टीडीसी की तरफ जाने से कुछ टाइम पहले कंप्रेशन का स्टॉक चल रहा है, कुछ टाइम पहले यहाँ पर पूरा टीडीसी पे नहीं गया, अभी पूरा टीडीसी से टच नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले यहाँ इग्निशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लगा हुआ जो स्पार्क प्लग है वो अपना स्पार्क देगा। जो चीजें एयरफुल मिक्सचर है उसको बर्न करने के लिए, यानी जो भी चीज हमारा एयरफुल मिक्सचर जो बनाया है हमने इनटेक के दौरान में, उस चीज को बर्न भी तो करना है। अब बर्न करने के लिए जाहिर है हमें उसके लिए जबरदस्त किस्म का हाई वोल्टेज स्पार्क चाहिए। इस स्पार्क की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है लेकिन एम्पेरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कम होता है। खैर इस चीज को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इग्निशन की बारी आएगी तो यहाँ पर कुछ टीडीसी से पहले यहाँ पर स्पार्क हो जाएगा। उस दौरान जब हमारे ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे, अब पिस्टन ने चूंकि थोड़ा सा ऊपर तो आना ही है, पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने के लिए थोड़ा सा ये ऊपर दोबारा आएगा और इसी तरीके से इस यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है उस टाइम के अंदर जो है ना पावर अभी पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं हुई है, पावर अभी पूरी तरीके से फैली नहीं है। धमाका हो चुका है लेकिन एक्सपेंड नहीं हुई है। यहाँ पर फायर हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन इतने टाइम के अंदर पिस्टन थोड़ा सा अप ऊपर आ गया। ये एरिया नॉकिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके अलावा सुना होगा टाइमिंग एडवांसमेंट, टाइमिंग रिटायरमेंट, टाइमिंग एडवांस हो गई गाड़ी की, टाइमिंग रिटायर्ड हो गई। तो ये चीज उसमें आती है कि स्पार्क टाइमिंग या जो आपकी इंजन टाइमिंग है उसकी एडवांसमेंट या रिटायरमेंट होती है। दो किस्म की एडवांसमेंट और रिटायरमेंट है, एक जो है वो स्पार्क और दूसरा जो है ना इंजन टाइमिंग एडवांसमेंट और रिटायरमेंट है। तो यहाँ पर स्पार्क होने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद दोनों वाल्व क्लोज होंगे, ये एरिया टीडीसी के बाद आ जाएगा। फिजिकली मैं बताऊं तो यहाँ पर टीडीसी हो जाएगा। टीडीसी के बाद जो है ना ये एरिया इस पर होकर यहाँ पर दोबारा ये
पावर की तरफ आएगा, यहाँ पर से होकर पावर की तरफ आएगा, और पावर की तरफ जब आएगा तो ये दोबारा ट्रैवल करेगा TDC टू BDC, जो BDC की तरफ जाने लग जाएगा। यानी पावर से होके TDC से होके BDC की तरफ आएगा। अब ये पावर स्टॉक है, यानी एक्सपेंशन स्टॉक है, जो हमारा पावरफुल स्टॉक कहलाता है। अब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ये नीचे की तरफ आएगा तो दोबारा ये BDC की तरफ आ रहा है, और हम अगर डायग्राम के अंदर देखें तो ये यहाँ पर BDC को की तरफ आने को है। BDC के बाद आने के बाद अब हमारे क्या करना चाहिए, अब हमारा जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व को खुलना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमें ये जो गैसेस अंदर बन गई हैं, जो ब्लास्ट हो गया है, उस गैसेस को बाहर भी तो निकालना है। तो उसके लिए एज पर टाइमिंग कैमशाफ्ट की लूप्स के अकॉर्डिंग वाल्व्स ओपन होंगे। तो ये हमारा जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हम पूरा BDC कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये पावर स्टॉक खत्म हो जाएगा। पावर स्टॉक के बाद हमारा एग्जॉस्ट स्टॉक स्टार्ट होगा, जो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके लिए यहाँ से हम एग्जॉस्ट वाल्व का वाल्व ओपन कर देंगे। किसके जरिए करेंगे, एज पर टाइमिंग होगा, जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट आपस में टाइमिंग होती है, चैन्ड होती है एक दूसरे से, और या फिर बेल्टेड होती है। तो ये वाल्व ओपन होने से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, जिससे दोबारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, और एक पंप जनरेट होगा, एक जो है प्रेशर जनरेट होगा, जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को जाएगा, जो कि सलेंसर वाली साइड जो कहलाती है। सलेंसर से उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और ये कंप्रेशन जैसे कि आप देख रहे हैं दोबारा TDC की तरफ जा रहा है। और फिजिकली जब हम देखेंगे तो ये TDC की तरफ ही जा रहा होगा। जब TDC की तरफ जाएगा, दोबारा जब TDC पे कंप्लीट पहुंच जाएगा, और यहाँ पर आके ये वाल्व क्लोज होके फिर फौरन ये खुलेगा वाल्व, और यहाँ पर बात आ जाएगी पूरी, हमारा ऑटो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आके हमारा पूरे चारों के चारों स्टॉक मुकम्मल हो जाएंगे। अगेन मैं ये चीज बताऊंगा कि चारों स्टॉक के होने में ये पूरी जो डायग्राम है, ये ऑटो एक नाम के साइंटिस्ट थे, निकोलस अगस्ट ऑटो, जिन्होंने 1886 के अंदर ये डायग्राम दी थी 4 स्टॉक से रिलेटेड। और ये जो है उनका एक डायग्राम से 4 स्टॉक इंजन जो है ना इन्वेंट हो गया था। और जैसे कि टाइमिंग के हिसाब से और VVTI के हिसाब से हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, किस तरह से इनकी टाइमिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये डिस्कस करूंगा, यहाँ ट्विन कैमशाफ्ट्स हैं यूज हो रही हैं। एक कैमशाफ्ट सपोज कर दी जाए इनटेक को है, और एक एग्जॉस्ट को है। एक इनटेक को जा रही है और दूसरी एग्जॉस्ट को। तो यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट होगी, ये कैम्स ऊपर वाली दोनों जो है वो कैम शाफ्ट्स हैं, और नीचे वाली क्रैंक शाफ्ट्स हैं। और यहाँ पर एक जो मैंने यहाँ टेस्टर लगाया है, जो इसकी बेल्ट को टेंशन देने के लिए। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते और इंस्टीट्यूशन में नहीं पता होती लोगों को, कि आप देखेंगे जिस जगह पर बेल्ट की टेंशन दिया होगा, टेंशनर लगा होगा जिस जगह पर, तो बेल्ट की रोटेशन उसी साइड होगी। यानी इस कंडीशन के अंदर ये इंजन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन पर है, यानी कि इसकी बेल्ट का रोटेशन ऐसे है। और इसका आइडिया हर उस इंजन से लगाया जा सकता है जिसकी जो टेंशनर जो बेल्ट का होगा, जिस जगह पर लगा होगा, जिस जगह पर वो टेंशन होगा, और वहां पर उसकी बेल्ट की रोटेशंस होगी। ये जो होता है स्लैक एरिया होता है, ये टेंशन एरिया होता है। हमेशा बेल्ट का जो टाइट एरिया जो होता है वहां पर उसको स्लैक एरिया कहते हैं, और ये एरिया टेंशन एरिया कहलाता है। और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है। और इसी क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो है इसकी रोटेशन से डिसाइड होता है टाइमिंग वाल्व्स की, इनटेक वाल्व्स की टाइमिंग, एग्जॉस्ट वाल्व्स की टाइमिंग डिसाइड हो रही होती है। और इसी तरीके से 2 रेवोल्यूशन जो होती है कैमशाफ्ट की, 1 रेवोल्यूशन होती है कैमशाफ्ट की। इसकी रेवोल्यूशन इस तरह से डिवाइडेड होती है 1:2 के उस पे। तो यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं और वाल्व की टाइमिंग्स हैं वो डिसाइड हो रही होती है कैमशाफ्ट की कनेक्टिंग से, और ये सब चीजें कर रही होती है क्रैंकशाफ्ट का आउटपुट। सिंपली इसी तरीके से
इससे पहले की वीडियो से हम जैसे देख चुके हैं इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, वो ये वाल्व्स के डिसाइड से ही हो रहा होता है, यानी कि पिस्टन्स के अप्स एंड डाउन्स और इन वाल्व्स की आपस में टाइम की सिंक्रोनाइजेशन, ये सब एक दूसरे से साथ जो होते हैं ज्वाइंट टुगेदर होती है एक तरीके से। और यही सारे डिसीजन एट द एंड जो होती है वो पिस्टन की मदद से क्रैंक उसको रोटेट कर रही होती है क्रैंक शाफ्ट को, और बात की में इसकी टाइमिंग जो है वो वाल्व की टाइमिंग पे कैम शाफ्ट यूज हो रही होती है। तो ये आपस में दोनों कैम शाफ्ट्स और क्रैंक शाफ्ट्स इंटरलिंक्ड है। तो इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वाल्व टाइमिंग डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर पुश रॉड असेंबली होती है, सेकंड सिंगल रॉकर आर्म असेंबली, थर्ड वन ट्विन रॉकर आर्म असेंबली, एंड फोर्थ वन ओवरहेड बकेट टैपेट असेंबली। ये 4 टाइप्स होती है नॉर्मली जो आजकल की 4 स्टॉक व्हीकल्स के अंदर यूज हो रही है, और यही नॉर्मली जो है ना इन पर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा भी डिजाइन्स मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इंजन्स के अंदर यही जो है वो इंजन डिजाइन, टाइमिंग डिजाइन यूज हो रही होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वन पुश रॉड असेंबली। पुश रॉड होती है, ये ब्लॉक वाली साइड पर लगी होती है और कैम शाफ्ट ब्लॉक में लगी होती है, और एक पुश रॉड देकर ऊपर से रॉकर से वाल्व को कंट्रोल किया जा रहा होता है। आप सेकंड जब देखेंगे तो सिंगल रॉकर आर्म असेंबली होगी। इसके अंदर सिंगल रॉकर आर्म होती है, जैसे कि पहले में डबल हो सकती है, लेकिन ये जो सेकंड टाइप्स है इसके अंदर सिंगल रॉकर आर्म होती है जो टॉप अगेन जो है ब्लॉक के अंदर लगी होती है, और रॉकर आर्म्स के जरिए जो है ना वाल्व को कंट्रोल किया जा रहा होता है पुश रॉड की मदद से। जब हम थर्ड वन देखेंगे ट्विन रॉकर आर्म असेंबली, तो इसमें ट्विन रॉकर आर्म होते हैं, और इसके अंदर टॉप ओवरहेड यानी कि हेड में जो है कैम शाफ्ट होती है। कैम शाफ्ट की रोटेशन से रॉकर को कंट्रोल करके वाल्व्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। और फोर्थ वन जब हम देखेंगे ओवरहेड बकेट टैपेट, तो इसमें जो है इसी तरीके से टैपेट के अंदर ही कैम शाफ्ट होती हैं, 2 कैम शाफ्ट होती हैं इसके अंदर, और टैपेट्स लगे हुए होते हैं, और टैपेट्स के अंदर हेड के अंदर ही ये कंट्रोल कर रही होती हैं, ऑल वाल्व्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, और इसी तरीके से जो है ना वाल्व्स ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो ये अब तक के लिए इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ी मोर एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे, और जो बेसिक्स ऑफ द इंजन्स हैं टाइमिंग से रिलेटेड वो यही है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ लें और अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो हमारे लिए बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।